अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान यूसुफ। और जी आज की जो हमारी वीडियो है ये है तो पुराने टॉपिक के ऊपर, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर। लेकिन आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है और इसमें क्या क्या टैक्सेस, क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं। अगर आप वो चीज़ें देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं आई कार्ड में उसका एक लिंक सेंड लगा दूँगा, आप देख सकते हैं उसमें। और आज की जो है जी वीडियो, उसमें मेन चीज़ है कि बिजली की कीमतें, यूनिट की जो प्राइसेस हैं, जहां गवर्नमेंट तब्दील हुई, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट थी उससे भी प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही थी, जो अब गवर्नमेंट आई उसने तो कह लें कि वो अंत मचा दी, इतनी प्राइसेस बढ़ा दी हर चीज़ की। पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो, अशियाए खुर्दो नोश हो, सबकी जो कीमतें हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। एक आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसके लिए सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है पीडीएम की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। और अब जो है यूनिट की प्राइस पिछले एक हफ़्ते पहले इन्होंने बढ़ाई तकरीबन 8 रुपये पर यूनिट, और कहा जा रहा है जी कि जो यूनिट की प्राइस है वो जाएगी तकरीबन 50 रुपये पर यूनिट तक। लेकिन इस वक्त जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, इस बिल के मुताबिक इसमें आपको यूनिट की प्राइस मिलेगी 245 रुपीज़ प्लस, यानी 247 रुपये, तो तकरीबन 50 पैसे यूनिट की प्राइस पड़ेगी। 21 यूनिट का बिल है जो कि तकरीबन 5157 रुपये आया। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं बीच में कि ज़िमनी इलेक्शंस की वजह से जो है ना लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, तब पता नहीं गवर्नमेंट किस तरह से बिजली पूरी कर रही थी, और अब दोबारा इलेक्शंस के बाद से जो है ना लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। कहने वाले अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ है, बिजली भी है, सारा कुछ है, ये जानबूझ के किया जा रहा है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो पिछली गवर्नमेंट को बुरा कौन कहेगा, उनके इक़दामात को बुरा कौन कहेगा, और अगर सब अच्छा होगा तो वो अच्छे होंगे। तो ये सियासी जंग चल रही है इस वक्त गद्दी की, कुर्सी की, जो कि हर कोई जीतना चाह रहा है। उसमें रूल कौन रहा है? जो जलील हो रहा है, जो पिस रहा है, वो गरीब आदमी है, आपके और मेरे जैसा। अच्छा जी, अब जो बिल है ये आपको स्क्रीन पे हमारी नज़र आ रहा होगा इस वक्त। मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि ये जुलाई के महीने में बिल आया है, जून के महीने का बिल है। 21 यूनिट सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं। 21 और 9 रुपये 42 पैसे के हिसाब से 21 यूनिट की प्राइस बिल में लगी है 198 रुपये, जो गवर्नमेंट के टैरिफ के मुताबिक है। अच्छा, उसमें लेस्को चार्जेस डल गए, क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट 20 रुपये 16 पैसे, टैक्सेस एंड अदर ई ड्यूटी 3.27, टीवी फ़ी 35, जीएसटी 39, एफसी सरचार्ज 9.03, तो ये बन गया 106 रुपये। और जहाँ कमाल किया गया इस यूनिट में, बिल में, वो ये किया गया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में डाले गए 4,852 रुपये 67 पैसे। अच्छा जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के प्राइसेस के चार्जेस वगैरह डले इसमें, वेरिएबल चार्जेस, ईडी, जीएसटी और इस तरह बाकी सारी चीज़ें डल के बनी 5,050 रुपये। और जो कंज्यूमर को बिल आया वो आया 5,157 रुपये, और 21 यूनिट का सिर्फ बिल है 198 रुपये। और गालबन दूसरा जो अगर देखा जाए, ये डोमेस्टिक है और कमर्शियल बिल नहीं है, 3 फेस मीटर का बिल है। और अगर देखा जाए जी, जो डोमेस्टिक सिंगल फेस मीटर का बिल है उसमें टैक्सेस और लेस्को चार्जेस की मद में ही 3,071 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा वो ये इस बिल का है कि 21 यूनिट का बिल आप डिवाइड कर लें 5,157 रुपये को 21 के ऊपर, तो 245 से ऊपर पर यूनिट की कॉस्ट होगी। अब जो आम कंज्यूमर होता है उसे इस चीज़ से गरज नहीं है कि गवर्नमेंट क्या टैरिफ दे रही है, क्या है, क्या फ्यूल प्राइस के उसमें चार्जेस डाल रहे हैं। उन्हें जो कंसर्न होता है वो इस चीज़ का होता है कि उनका बिल कितना है और उन्होंने महीने में कितने यूनिट चलाए। अब एक तरफ हमजा शहबाज साहब ने बतौर वज़ीर आला ऐलान किया था कि 100 यूनिट तक का बिल होगा तो उसको बिजली फ्री होगी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक दिया उसको 22 तारीख तक के लिए कि जी वज़ीर आला जो नामज़द होगा उसके ऊपर होगा। चलें वो मान लिया, चलें 100 यूनिट आप फ्री दे रहे थे, वो नहीं कर सकते। लेकिन ये जुल्म और ज़्यादती तो आम आवाम के साथ ना करें कि उसके ऊपर तकरीबन 4800 रुपये आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के पैसे डाल रहे हैं। तो जुल्म की भी एक हद होती है, कोई
इंतहा होती है। मेरा ख्याल से ये आवाम को मार के ही छोड़ेंगे जो गवर्नमेंट के इस वक्त इक़दामात चल रहे हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी किस तरह से सर्वाइव कर सकता है। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें हमने एस्टिमेट लगाया था कि अगर आपकी आमदनी 70,000 है तो आप किस तरह सर्वाइवल करेंगे। और वो 70,000 वाला प्रोग्राम जो था उसमें घी की कीमत तकरीबन 400 से 450 रुपये थी। इस वक्त घी 600 रुपये पे पहुँच चुका है, पेट्रोल 230 रुपये पे पहुँच चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप क्राइम पे, स्ट्रीट क्राइम पे या लोगों को कोई गैर कानूनी काम करने से रोक सकते हैं। एक आसान ज़रिया लोगों को क्या नज़र आता है कमाई का, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है और आपके जराइम में इजाफा होता है। यही है ना कि जी किसी को गंद खाओ, लूट लो, कोई घर खाली है जाके उसमें डकैती करके लूट लो, और क्या होगा इधर अगर आप लोग ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करेंगे। आज देख लें, आज डॉलर 222 रुपये है इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में 225 रुपये का फ़रोख्त हो रहा। और अभी पता नहीं कि आपकी गवर्नमेंट कितने दिन रहती है, कितने दिन नहीं रहती। तो सब पहली चीज़ कि आप गलती कर चुके हैं जब अपनी जो है तहरीक अदम एतमाद लाने की, तो आपका कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर आप ले ही आए हैं तो कम से कम एटलीस्ट आवाम के लिए कुछ बेहतरी करने की कोशिश करें, आवाम को मज़ीद जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े और कोई ऐसे इक़दामात किए जाएं कि आवाम को रिलीफ़ मिले। ये एक बिल जो मेरे अजीज़ को आया, मेरे दोस्त को आया, उसने मुझे दिखाया, तो हम वापडा के ऑफ़िस ज़रूर जाएंगे इसके मुतालिक बात करने उनसे। लेकिन बात यह है कि ये गलतियाँ उस वक्त हुआ करती थी जब कंप्यूटर नहीं होता था, हाथ से सारी एंट्रियाँ होती थी, हाथ से जो है ना बिल बनाया करते थे वहाँ पे बैठे जो वर्कर्स होते थे, वापडा के एम्प्लॉयज़ होते थे। अब कंप्यूटर का दौर है, सॉफ्टवेयर के मुताबिक जो प्राइसेस एडजस्ट कर दी जाती हैं उसके मुताबिक होता है। तो ये इसे मैं गलती भी शुमार नहीं करूँगा कि वापडा वालों ने गलती कर ली। अगर कंप्यूटर ने गलती कर ली, अव्वल तो मेरे नज़दीक कंप्यूटर गलती नहीं करता, इंसान गलती कर लेते हैं, क्योंकि वो एक मशीन है, उसको जो कमांड दे दी गई उसने उसके मुताबिक काम करना है। अगर गलती हो गई कंप्यूटर से के फार्मूले के तहत कोई गलती हो गई, चलें जी मान ली, लेकिन क्या आपकी चेकिंग, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जो बिल प्रिंट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, आवाम को डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले बिलों की जो है जांच पड़ताल की जाए। इतनी अंधेर नगरी है, आवाम क्या 2 नंबर का पैसा कमा रही है। मुझे ऐसे ही लगता है कि गवर्नमेंट को यही मालूम है कि आवाम के पास बहुत पैसा, और पैसा तो मेरे नज़दीक गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स के पास बहुत पैसा है, लेकिन निकाल कोई भी नहीं रहा पैसा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, पैसा निकालें, आवाम की कुछ भलाई करें, आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ दें, ताकि आपकी भी जो है फ्यूचर बने, आपकी भी सियासत का फ्यूचर बनेगा इस पर, और आवाम भी खुशहाल होगी और आप लोगों को दुआएं मिलेंगी आवाम की। और न जाने कितने लोग होंगे जिनका जो है ना इस तरह का बिल आया होगा और बेचारों को मजबूरन पे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मीटर काट के ले जाएंगे, जबकि कानूनी तौर पे मीटर काट के भी आप ले जा नहीं सकते वापडा वाले। लेकिन गुंडागर्दी है जी, पाकिस्तान में चलती है सारा कुछ। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, और जिन जिन लोगों के साथ इस तरह के बिल आए हैं वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। हम उसमें कोशिश करेंगे कि लेस्को के दफ्तर जाएं आपके साथ, और आपका जो ये मसाइल आ रहे हैं बिजली के बिलों में उसे हल करवाया जा सके। और एक कमाल की चीज़ है कि अभी पिछले लास्ट मंथ जून का क्लोजिंग का मंथ था, तो जो लेस्को है ना वो मीटर बिजली मुनक़ता अदम अदायगी की सूरत में उस वक्त कर सकता है जब 2 माह का बिल हो। तो इधर मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग और मिसालें हैं जिन्हें लेस्को ने जो है ना पूरा धमकाया, उनसे फोर्सफुली जो है बिजली का बिल लिया कि जी आपका मीटर काट देंगे। तो मेरे नज़दीक ये गुंडागर्दी है जो कि बिल्कुल नहीं चलेगी, और जो इदारे होते हैं ये अवाम के ही लिए इदारे उसकी जो है ना भलाई के लिए बनाए जाते हैं, ना कि अवाम को मज़ीद तकलीफ़ देने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।